चलिए आज हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके सामने है, व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंफ्रे क्यों चिंतित थी ट्रिकी के बारे में। वरीड मीन्स होता है चिंतित होना। आंसर है मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंफ्रे चिंतित थी ट्रिकी के बारे में बिकॉज क्योंकि ऑफ इट्स हेल्थ। बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ, उसकी हेल्थ के कारण से। इट वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, यह कुछ भी नहीं खा रहा था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाउ डज द डॉक्टर ट्रीट द डॉग। डॉक्टर कैसे ट्रीट करता है डॉग को, अर्थात डॉक्टर कैसे इलाज करता है। ट्रीट का मतलब यहाँ पर है इलाज करना, वैसे व्यवहार करना भी होता है लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है इलाज करना। तो डॉक्टर कैसे इलाज करता है डॉग का। आंसर है द डॉक्टर ट्रीट द डॉग। डॉक्टर इलाज करता है डॉग का इन अ वेरी नॉर्मल वे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से। ही गेव लिटिल फूड एंड गुड एक्सरसाइज। उसने उसे थोड़ा सा खाना दिया और अच्छी एक्सरसाइज दी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मिसेस पंफ्रे फॉर ट्रिकी। आप कैसे बताएंगे उस व्यवहार को जो कि मिसेस पंफ्रे का था, किसके लिए, ट्रिकी के लिए। ही लव्ड ट्रिकी अ लॉट। सॉरी, यहाँ पर ही की जगह पर होना चाहिए सी। सी लव्ड ट्रिकी अ लॉट। वह ट्रिकी को बहुत अधिक प्यार करती थी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सी। सी लव्ड ट्रिकी अ लॉट, वह ट्रिकी को बहुत अधिक प्यार करती थी। सी ओवरफेड, सी ओवरफेड इट, वह उसे ज्यादा खाना खिलाती थी। दैट्स वाई ट्रिकी बिकेम अनहेल्दी, इसी के कारण से ट्रिकी कैसा हो गया था, अनहेल्दी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। हरी सिंह को क्या मिलता था अनिल से अपने काम के बदले में। आंसर है हरी सिंह गेट्स फूड एंड अ प्लेस टू लिव इन। हरी सिंह को प्राप्त होता है खाना और रहने के लिए स्थान। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। क्या अनिल को समझ में आता है कि उसको लूट लिया गया है। आंसर यस, ही रियलाइज्ड बिकॉज ही फाउंड डेप्थ नोट्स। उसे समझ में आ गया था क्योंकि उसे गीले कवर नोट मिले थे। बट ही डिडंट से एनीथिंग, परंतु उसने कहा कुछ भी नहीं था। उसने समझ लिया था कि जब हरी सिंह सुधर गया है तो उसे अब कहने से कोई फायदा नहीं है। आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल। पहली बार जो अदृश्य आदमी था वो दृश्य कैसे हुआ था। आंसर है ही बिकेम विजिबल व्हेन टू बॉयज सॉ द फुटप्रिंट्स ऑन मड। वह दृश्य हो गया था जब उसने देखे थे पद चिन्ह, कहाँ पर, मड पर, कीचड़ पर। इन लंदन स्टोर ही वाज कॉट स्लीपिंग। लंदन स्टोर में वह सोता हुआ पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई वॉज ग्रिफिन वेंटिंग द स्ट्रीट। ग्रिफिन क्यों घूम रहा था सड़कों पर। आंसर है ही वॉज वेंडरिंग बिकॉज ही वॉज लॉलेस, ही वॉज अ लॉलेस मैन। वह घूम रहा था क्योंकि वह नियमों को ना मानने वाला आदमी था। ही सेट फायर इन लैंडलॉर्ड्स हाउस। उसने आग लगा दी थी मालिक के घर पर। लैंडलॉर्ड मतलब होता है जिसके घर में वो किराए से रहता था, उसके घर में। टू सेव हिमसेल्फ ही रिमूव्ड हिज ऑल क्लॉथ्स। अपने आप को बचाने के लिए उसने सारे कपड़े अपने निकाल दिए थे, फेंक दिए थे। टू बिकम इनविजिबल, जिससे वो अदृश्य हो सके। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक। मिसेज हॉल क्यों पाती हैं उस वैज्ञानिक को थोड़ा सा पागल सा। आंसर है मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक। मिसेज हॉल पाती हैं साइंटिस्ट को एक्सेंट्रिक, थोड़ा सा पागल, बिकॉज ही हैड स्ट्रेंज अपीयरेंस, क्योंकि उसकी जो अपीयरेंस थी वो जो दिख रहा था वो थोड़ा सा विचित्र टाइप का दिख रहा था। एंड ही केम इन होटल इन विंटर, और वह होटल में आया था विंटर के सीजन में। ही डिडंट टॉक एनीबडी, वह किसी से बात भी नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 9 है,
What other extraordinary things happen at the inn? कौन सी अलग चीजें घटित हुई थी उस inn में अर्थात उस होटल में? आंसर है मिस्टर ग्रिफिन्स डोर वाज ओपन। मिस्टर ग्रिफिन का जो डोर था, दरवाजा था, वो पहले से ही खुला था। एंड नो वन वाज देयर एंड चेयर वाज मूविंग, और वहां कोई भी नहीं था और कुर्सी अपने आप हिल रही थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? आप कैसे मानेंगे या कैसा सोचेंगे कि ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था? आंसर है, ही वॉज अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। वह एक सफल वैज्ञानिक था, बट नॉट अ गुड मैन, परंतु एक अच्छा आदमी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मेमे लॉयजल? मेमे लॉयजल कैसी महिला थी? Why is she always unhappy? वह हमेशा दुखी क्यों रहती थी? आंसर है, she was a young and pretty but unhappy in her life. वह जवान थी, खूबसूरत थी, परंतु दुखी थी अपने जीवन में। She wanted to live like a rich person. वह एक धनी व्यक्तियों की तरह रहना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के पिता उसके बारे में चिंतित क्यों थे? आंसर है, भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के पिताजी चिंतित थे उसके बारे में बिकॉज शी वाज नॉट ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, क्योंकि वह ना खूबसूरत थी ना ही होशियार थी। नोबडी वुड मैरी हर, और कोई उससे शादी नहीं करेगा, ऐसा सोच करके वो हमेशा चिंतित रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट थिंक हर अ डम्ब काउ? भोली के माता पिता क्यों सोचते हैं उसको एक गूंगी गाय? आंसर है, शी वाज सिंपल एंड लेस स्पीकिंग बट दैट्स व्हाई। वह सिंपल थी और कम बोलने वाली थी, इसी कारण से। दैट्स व्हाई मतलब होता है इसी कारण से। भोलीज पेरेंट्स थॉट हर अ डम्ब काउ। भोली के माता पिता सोचते हैं उसको एक गूंगी गाय। डम्ब मीन्स होता है गूंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर व्हाट फायर एंड आइस स्टैंड? फायर एंड आइस किसका प्रतीक है? आंसर है, फायर स्टैंड फॉर डिजायर। आग जो है वो डिजायर का प्रतीक है। एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, और बर्फ जो है वो हेट्रेड का प्रतीक है, अर्थात घृणा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज द दिस पोयम टेल यू अबाउट अमांडा? यह पोयम आपको अमांडा के बारे में क्या बताती है? आंसर है, अमांडा वॉज ऑलवेज ओवर प्रोटेक्टेड बाय हर पेरेंट्स। अमांडा जो थी वो हमेशा ओवर प्रोटेक्टेड रहती थी, अर्थात उसकी ज्यादा रक्षा की जाती थी उसके माता पिता के द्वारा। अर्थात ज्यादा पूछा जाता था, कहाँ गई, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। दिस पोयम टेल्स दैट द पेरेंट्स शुड रियलाइज द फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन। यह पोयम बताती है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए बच्चों की स्वतंत्रता के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द थ्री थिंग्स दैट टेल अस अबाउट द फॉग इज लाइक अ कैट। वो तीन चीजें बताइए जिसके कारण से आप कह सकें कि फॉग जो है वो बिल्ली की तरह रहता है। आंसर है, इट कम्स साइलेंटली, या शांति से आता है। इट सिट्स साइलेंटली, या शांति से जम जाता है, बैठ जाता है एक ही जगह पर। इट मूव्स अवे क्विकली एंड साइलेंटली, यह जल्दी से चला जाता है बहुत ही जल्दी और शांति से। हु रेड द लेटर? कौन पढ़ा, कौन ने पढ़ा या किसने पढ़ा उस पत्र को? आंसर है, द पोस्ट मैन एंड द पोस्ट मास्टर। पोस्टमैन ने पढ़ा और वहां के हेड पोस्ट मास्टर ने पढ़ा उस लेटर को। लेंचूज लेटर, लेंचू के पत्र को, टू गॉड, जो कि किसके लिए लिखा गया था? भगवान के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, वॉज लेंचू सरप्राइज टू फाइंड a letter for him with money in it? क्या लेंचू को आश्चर्य हुआ था ये पा करके कि लेंचू को जो प्राप्त हुआ है उसमें पैसे थे? आंसर, नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज। लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ था, आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, टू फाइंड अ लेटर, एक पत्र पा करके, फॉर हिम विथ मनी, उसके लिए, किसके साथ? पैसे के साथ। आई होप आपने ये अच्छे से समझा होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपने दोस्तों को भी सलाह दें देखने की, और कोशिश करें कि इस चैनल पर आप बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आगामी वीडियो समय पर मिलते रहें।
थैंक यू वेरी मच।